लिखा उसने अपने सब नामों से ज्यादा अजमत उसने अपने पिछले संडे, बल्कि उससे भी पिछले संडे, यीशु की मसलूबियत और उसके सलीब पर दिए जाने के इस काशवे को हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पिछले संडे बहुत सारे लोग आए, कईयों ने कहा खुदावन का कलाम मेरे लिए था, और पिछले संडे हमने ये सीखा था खुदावन यीशु मसीह ने अपना पहला सलीबी कलमा सलीब पर अदा किया था। और मसीह का पहला सलीबी कलमा क्या है? ऐ बाप, इनको ये नहीं जानते कि ये क्या करते। आज हम मुकद्दस लूका की इंजील निकालेंगे। उसका 23वां बाब है। उनतालीसवीं आयत 39। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा, क्या तू मसीह नहीं? अपने आप को और हमको बचा। ये एक डाकू है। अब दूसरे डाकू की सुनिए। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? इसी सजा में गिरफ्तार है, और हमारी सजा तो वाजिबी है। क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। इसने कोई भेजा काम। मैं हैरान होता हूं इस डाकू की इन सारी बातों से। क्या उसे यीशु की जिंदगी पर नजर आया है? क्या वो यीशु को देखकर उसके अंदर कोई मुकाशवा खुला है? ये दोनों ही डाकू हैं, दोनों बदकार हैं। इन्होंने कई घरों को लूटा है, कईयों को यतीम किया है, कईयों को इन्होंने बेवा किया है। और वक्त ये आया है कि ये यीशु के साथ सलीब पर लटकाए हुए हैं। एक डाकू यीशु के बाएं हैं और दूसरा यीशु के दाएं, और ये दोनों यीशु को कुछ ना कुछ तो कह रहे हैं। पर एक जो डाकू यीशु को कुछ कह रहा है, यीशु उसकी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा है। इसकी तशरीह करने वालों ने यह तशरीह की है, इसकी तशरीह करने वालों ने यह तशरीह की है कि दुनिया के अंदर दो तरह के रवैये हैं, और दुनिया के अंदर दो तरह के मिजाज है, और दुनिया के अंदर दो तरह के इंसान है, और दुनिया के अंदर दो तरह के करैक्टर है। एक करैक्टर यह है कि मेरी जिंदगी बदली जाए या ना जाए, पर खुदा मेरे साथ कोई भलाई करे। एक करैक्टर यह है कि मुझे हमेशा की जिंदगी मिले ना मिले, पर जमीन पर मुझे बदनी निजात जरूर मिले, और जमीन पर मुझे बदनी शिफा जरूर मिले। और दूसरा मिजाज यह है कि मेरी जिंदगी बचे या ना बचे, और चाहे मुझे शिफा मिले या ना मिले, लेकिन मर जाने के बाद जो है मैं खुदा की बादशाही के अंदर जाऊं। और कई यही कह रहे हैं, वो चाह रहे हैं, अपनी आखिरत का पता नहीं, उनको जिंदगी का कोई पता नहीं। ये डाकू यीशु के साथ सलीब पर लटकाया हुआ है,
और ये कह रहा है, क्या अगर तू वाकई मसीह है तो सलीब पर से नीचे उतर आ, मैं भी तुझ पर ईमान लाऊं। लेकिन खुदावन यीशु मसीह उसकी कोई बात का जवाब नहीं दे रहा, कोई बात का जवाब नहीं दे रहा। जरा गौर कीजिए यीशु की सलीब पर, वो दोनों गुनहगारों के बीच में वो लटकाया गया है। और अगर बाइबल यशायाह की किताब पढ़े तो यशायाह की किताब के अंदर यह लिखा हुआ है कि यीशु शरीरों के दरमियान में गिना गया है। वो दाएं बाएं वाले शरीर है और वो शरीरों के दरमियान में गिना गया है। मैं इस बात से हैरान हो रहा था, यीशु की सलीब इस तरह भी हो सकती थी और इस तरह भी हो सकती थी। उसकी सलीब जो है वो दरमियान ही में क्यों लगाई गई है? तो सुनिए इसके पीछे भेद और मुकाशवा क्या है। जब यीशु दुनिया में आया है तो वो गुनहगार इंसान की सुलह जो है वो खुदा बाप से करवाने के लिए आया है। इंसान और खुदा दोनों का दरमियानी कौन है? और यीशु है। इंसान और खुदा दोनों का दरमियानी जो है वो यीशु है। आमीन। हर जमाने के अंदर कोई ना कोई दरमियानी रहा है। चलिए, खुदा ने कह दिया कि सदूम और अमूरा की बदी का शोर जो है वो मेरे कानों में पहुंचा है, मैं उनका काम देखने के लिए आया हूं। और उसने ये भी कहा कि ये जो भेद है, मैं इब्राहिम से इस भेद को क्यों कर पोशीदा रखूं? उसने कहा क्यों कर पोशीदा रखूं? जब इब्राहिम को यह पता लग गया है कि खुदा सदूम और अमूरा को बर्बाद करने वाला है, जब इब्राहिम को पता चल गया है कि खुदा गजबनाक हुआ है, तो सदूम और अमूरा की जो है वो अदालत करने वाला है, तो इब्राहिम खामोश रहा है। आपका जवाब आना चाहिए, क्या वो खामोश रहा है? क्या वो ये कह रहे हैं इनके साथ यही होना चाहिए था? उसको पता चला है अरे ये सदूम और अमूरा जो है ये हलाक होने वाला है, ये बर्बाद होने वाला है। वो बेचैन हो गया है। वो खुदा के दरमियान में क्या हुआ है? अरे खड़ा हो गया है। एक तरफ सदूम और अमूरा है, एक तरफ खुदा है, और इब्राहिम इन दोनों के बीच में कहां पर है? अरे दरमियान में आ गया है। मेरे बहनों भाइयों, आप ईमानदार हैं, आपने नजात पाई है। क्या आप भी कभी खुदा के और इंसान के दरमियान में शिफायत करने के लिए खड़े हुए हैं? क्या आपने कभी शिफायत की है? मेरी बहन हलाक हो रही है, मेरा भाई हलाक हो रहा है, मेरी कौम के नौजवान बच्चे जो है वो हलाक हो रहे हैं। क्या हिस्केल की किताब में ऐसा नहीं लिखा हुआ? मैंने तलाश की और देखा कि कोई शख्स मुझे मिले। कहां पर खड़े हो? जो रखने के अंदर खड़ा हो, पर कोई मुझे ना मिला जो फसील बनाए, दीवार बनाए, और जो कोई रखने के अंदर खड़ा हो जाए। मैं चाहता हूं खुदा जो है आज आपकी आवाज सुनना चाहता है कि खुदावंद अगर उस वक्त रखने के अंदर कोई खड़ा होने वाला नहीं है, लेकिन आज मैं रखने में खड़े होने के लिए तैयार हूं। वो कह सकते हैं मैं रखने में खड़ा होने के लिए तैयार हूं। इब्राहिम को पता चला है ओ खुदा गजबनाक है। मेरे बहनों भाइयों, अभी तक वो तहम्मुल करके ठहरा हुआ है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी जो है वो आने वाला है जिसमें तौबा का दरवाजा क्या हो जाएगा? वो बंद हो जाएगा। लिखा है मुकाशवा की किताब में, अगर तुझ में जरा सा जोर है तो जोर मार ले, क्योंकि मैंने अब तक एक दरवाजा जो है वो क्या देखा है? वो खुला हुआ देखा है। ये जो दरवाजा खुला है ये तौबा का खुला हुआ है। ये जो दरवाजा खुला है दावत यीशु मसीह की
बादशाही का दरवाजा वो खुला हुआ है, इब्राहिम जो है वो खड़ा हुआ है। आमीन। इब्राहिम की गिनती रुकी है, खुदा का फजल नहीं रुका है। कहने लगा खुदावन अगर वहां पर 50 रास्तबाज हो तो क्या तू फिर भी उसे हलाक करेगा? दाने का इब्राहिम तेरे कहने से अगर 50 रास्तबाज मुझे मिल जाए तो भी मैं सदूम और अमूरा पर जो है अपना कहर नाजल करने से क्या रहूंगा। और फिर कहने लगा खुदावन मैंने तुझसे बात करने की जुर्रत की है, शायद वहां 45 मिल जाए, दाने का छोड़ दूंगा। कहने लगा 40 मिल जाए, दाने का फिर भी छोड़ दूंगा। वो करते 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 कम होता चला जा रहा है। पर मेरा मौजू ये है कि खुदा शुरू से ही तलाश करता है कोई दरमियानी आ जाए। आमीन। एक खुदा का खादम रात को दुआ कर रहे 3 बजे। खुदा ने एक शख्स का नाम उसे दिया, उसके लिए दुआ कर। वो रात के 3 बजे उसके लिए दुआ कर रहा है, खुदावंद उस नौजवान पर रहम कर जिसका नाम तूने मुझे दिया। करते 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 1 हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ते गुजरे। ये बाहर के मुल्क की बात बता रहा हूं। उन्होंने खुदा के खादम ने उसे बुलाया, इधर आओ भाई। 2 हफ्ते पहले सुबह सुबह 3 बजे मैं दुआ कर रहा, खुदा के रूह ने तेरा नाम मुझे दिया और मैं तेरे लिए दुआ कर रहा था। मुझे याद ही नहीं रहा तुझसे पूछूं तो सही हुआ क्या है। कहने लगा 2 हफ्ते पहले क्या हुआ? हाँ। कहने लगा 2 हफ्ते पहले मैं मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहा था और मैं जैसे ही जाकर प्लेन पर बैठा हूं मुझे हार्ट अटैक हुआ है और मुझे वहां से निकाला है, हॉस्पिटल ले गए और डॉक्टरों का कहना यह था कि यह हार्ट अटैक इसे इस कदर शदीद हुआ है कि ये संजय मौत से ये वापिस आया है। कहने लगा मुझे समझ नहीं आई, पर आज मुझे समझ आई है। अगर इस हार्ट अटैक से मैं बच गया और अगर मुझे नई जिंदगी मिली है तो आज मुझे पता चला है कि कोई है जो रात को मेरे लिए क्या कर रहा था। और कहने लगा भाई साहब मैं आज खुदा की कुदरत को समझा और जाना कि रात को 3 बजे दुआ कर रहे और मुझे 3 बजे अटैक हुआ है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, अच्छा भला हो गया, तंदुरुस्त हो गया। कहने लगा वक्त पर तुझे हॉस्पिटल लाया गया, वक्त पर तुझे डॉक्टर के पास लेकर आया गया, लेकिन आज मुझे पता चला है अरे डॉक्टर की बात नहीं हो रही, ये तो उसकी बात हो रही है जो सारी दुनिया का तबीबे आजम है। ये उसकी बात हो रही है जिसका नाम यीशु है, जिसका नाम यीशु है, जिसका नाम यीशु है। वो मौत से निकाल कर जो है वो जिंदगी में ले आता है। आप जानते हैं कि आप शिफायत करने वाले हैं? नहीं। आप में से बहुत सारे ऐसे कई गुजरे दिनों में दुआ करने वाले थे, पर अब आपकी दुआ के अंदर कमी आ गई है। आप ये कह रहे हैं मेरा घराना नहीं बदल रहा है, आप ये कह रहे हैं मेरे बच्चे नहीं बदल रहे। और मेरी बहन, मेरे भाई, अगर तू अपने घर में खुदा का मसबा लगाएगा, अपने मसबे को दुरुस्त करेगा, तो जहां खुदा का मसबा हो, जहां कुर्बानी हो, वहां पर रूह कुछ की आग आकर ठहर जाती है। वहीं पर तो रूह कुछ की आग आती है। इब्राहिम खड़ा है, शिफायत कर रहा है। आपको पता हमारे 2 शिफायत करने वाले हैं। आमीन। कौन कौन है? लिखा है जिस तौर पर हमें दुआ करनी चाहिए, करनी नहीं आती है। यह हमारा ख्याल है मैं बड़ी दुआ करने वाला, यह हमारा ख्याल है मैं हिल हिल कर भी दुआ करता हूं। पर यह सोचिए जिस तौर पर हमें दुआ करनी चाहिए, हमें दुआ करनी। मैंने नहीं देखा कभी दुआ में किसी के आंसू बहे। यह कौन सी दुआ है जिसमें आंसू ना हो? खुदा उन चेहरों पर नजर करता है जो चेहरे दुआ में आंसू के साथ भिगे हुए हो। जब पेंटिकॉस्टल तहरीक का आगाज हुआ है तो इस मिशन को क्या कहा जाता था? कहने लगे
आगे जे भाई जड़े रो रो दुआ कर दे जो। देखो कईयों ने तो ये नाम ही डाल दिया है कि ये तो ग्लेडू मिशन रो रो कर दुआ करने वाले। पर मुझे बताइए आज जो है कितनों के दुआ में आंसू निकलते हैं। मैंने तो ऐसे भी देखा है, माँ बाप मर जाए काला चश्मा लगा के काले कपड़े पहन के कब्रिस्तान खड़े होते हैं। माँ बाप के मरने पर भी आंसू नहीं निकलते यार। इंसान इस कदर सख्त हो चुका है। पर यह मेरा मौजू नहीं है। पर आपकी तरक्की के लिए ये आयत पढ़ देता हूं, कह देता हूं। ये ज़बूर के अंदर लिखा हुआ है कि जो कोई आंसुओं के साथ है और जो आंसू बहाता है, रोता है, चिल्लाता है, आहो नाला करता है, मेरे बच्चे हलाक हो रहे। एक मुबशर था ना, उसकी बहन हॉस्पिटल में एडमिट थी, मर गई। उसको पता चला मर गई, हॉस्पिटल में चीखो पुकार करे, सारे घर आ लगे चुप कर, खुदा दी मर्जी, जो होना था वो हो गया, खामोश हो जाइए, जो खुदा की मर्जी है। वो कहने लगा मैं ये जानता हूं कि जो कोई गुनाह के अंदर मर जाए, आसमान कभी उस आदमी को जो है नहीं जानता है। और दुनिया में जितनी मर्जी शोहरत कमाए, अगर उसने तौबा नहीं की है, अगर वो तौबा उसने नहीं की है, आप कहेंगे ईमानदारों को भी तौबा की जरूरत है। तो इसका जवाब मैं मुकाशवा में दूंगा। मुझे तुझसे ये कि तूने पहली सी मोहब्बत है। किसी की नई नई शादी हुई ना, मैं गया, मैंने दुल्हन से पूछा, मैं अगर रोटी छोटी टाइम ना खानी है? नहीं भाई साहब। मैं क्यों? ओ जदों तक ना आना। मैं क्या ओ कौन? नहीं नहीं जिन्नी देर तक ओ ना आन, ओ काम तो आंदे ने ते फिर असीं इकट्ठे रोटी खाने हैं। मैं क्या बड़ी अच्छी बात है। ते जदों हो गई लड़ाई, फिर प्लेट दे विच एक लाइन पा दी, आ तुहाडा ते आ। पर कलाम तो यही कहता है कि मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत को क्या किया है और छोड़ दिया है। तो गौर कीजिए क्या हुआ है। इब्राहिम खुदा के असूर में खड़ा हुआ है, वो ये दुआ कर रहा है, ऐ खुदा बाजा, ऐ खुदा कहर न कर, ऐ खुदा ये लोग मर जाएंगे, ये लोग हलाक हो जाएंगे। आज भी सारी दुनिया, रोमियो के खत के अंदर लिखा हुआ है कि सारी दुनिया जो है वो दर्द ज़ह के अंदर क्या है, और पड़ी हुई तड़प रही है। और मखलूकात जो है कमाल आरजू से और किन की राह देख रही है? मैं कहता हूं उनकी राह देख रही है जिनके हाथों में खुदा का कलाम है। उनकी राह देख रही है जिनको पता है कि यीशु सलीब पर मरा है, कब्र में गया है, फिर तीसरे दिन मुर्दों में से। उनकी राह देख रही है। आमीन। चलो मैं भी अपने आप को उसी में शामिल करता हूं। आसमान की बादशाही में जितने पुल के नीचे भीख मांगने वाले हैं, जितने कचरा उठाने वाले हैं, वो हमें देखेंगे, हम आसमान की बादशाही में जा रहे हैं, वो हमें देखेंगे ये सारे जा रहे ने बहू बन के। पूछेंगे खुदावन ये आसमान की बादशाही में क्यों जा रहे हैं? वो कहेंगे इसलिए कि ये खुदावन यीशु मसीह पर क्या लाए? ईमान लाए, और इन्होंने अपने गुनाहों से क्या किए और तौबा की है। वो कहेंगे यार ये जा रहे हैं, काश ये कभी झोंपड़ी वालों के पास जाते और कहते ओ भाई तेरे लिए यीशु मसलूब हुआ है, ओ मेरी बहन तेरे लिए यीशु मसलूब हुआ है। हमें कोई यीशु के बारे में आकर ये बताता कि यीशु ने तेरे लिए जान दी है, हमें पता चल जाता। हम सारी जिंदगी भीख मांगते रहे, सारी जिंदगी झोंपड़ियों में पड़े रहे, हमें किसी ने आकर यीशु के बारे में कभी बताया ही नहीं है। और मसीह का ग्रेट कमीशन क्या है? मसीह का ग्रेट कमीशन जो है, जाओ सारी खलक के, और जाओ सारी खलक में जाकर क्या करो? और इरशाद आज़म की तकमील दो, जाओ सारी कौमों में जाओ। आमीन। चलो हम जितने यहां बैठे हैं ना, एक एक कौम खुदा से मांग लें। मैं सिंधियों के लिए शिफायत करूंगा, मैं बलोचियों के लिए शिफायत करूंगा। आमीन। मैं सराइकियों के लिए शिफायत करूंगा,
कैमरा रोक। मैं ये सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं और शिफायत करने के लिए खड़े हो जाइए कि ये मैं कौमों को मांगता हूं, और सबूर 2 में भी यही लिखा हुआ है कि तू मुझसे कौमों को मांग तो मैं तेरी मेरास कर दूंगा। आमीन। आज कलीसियाओं में पता क्या दुआ हो रही है? मेरी अम्मा नू शिफा दे, मेरी फुफी नू शिफा दे, मेरी चाची नू शिफा दे। आज आकर हम सब का टारगेट कहां पर आकर रुक गया है? भाई शिफा होनी चाहिए, मोर्चे होने चाहिए। मैं शिफा और मोर्चे के खिलाफ नहीं हूं। मेरा ईमान यह है कि जहां खुदा का कलाम सुनाया जाए वहां बड़ी से बड़ी बीमारी भी वहां पर ठहरे। नई शक्ति है, पर जरूरत यह है अब कुछ आगे बढ़ने की जरूरत है। अब जरूरत यह है आपको दरमियान में दरमियानी बनकर काम करने की जरूरत है। आमीन। मूसा कौम बनी इसराइल का जबरदस्त रहनुमा, कौम बनी इसराइल का जबरदस्त लीडर। कई दुआ करते हैं खुदावन मुझे मूसा की तरह इस्तेमाल कर। यह बड़ा मुश्किल काम है। और उसकी कुल उम्र कितनी है? 120 साल। 40 साल वो रहा महल के अंदर, 40 साल रहा बियाबान में। 80 साल की उम्र में उसे खुदा नजर आया है, और 80 साल की उम्र में उसे यह कह दिया गया है अपने पांव से जूती उतार ले, जहां पर तू खड़ा हुआ है ये क्या है? अरे ये पाक सरजमीन है, अपने पांव से जूती उतार ले। उसने जूती उतारी है और तुझे कलाम दिया गया है मुल्क मिस्र के अंदर चला जा, फिरौन के आगे खड़ा हो जा। अब दूसरे लफ्जों में यह कहूंगा कि तुझे उस सल्तनत में जाना है जो जादूगिरी करने वाले हैं। तुझे उस मुल्क के अंदर जाना है जहां जादूगिरी बड़ी और उस पर पाई जाती है। खुदा मूसा को भेज रहा है। आमीन। कभी कोई ऐसा केस आ जाए अधिक कलीसिया जी पना हो जाती है, बदरू आ गई है। पर मूसा को देखिए जादूगिरों के बीच में गया हुआ है। वो कह रहे मैंने तुझे भेजा है, वो कह रहे मैं तेरे साथ। वो गया है मुल्क के मिस्र में, वो गया है जादूगिरों के बीच में, वो गया है। आमीन। कोई जादू असर कीता? कोई जादू ने असर किया? नहीं, थोड़ा थोड़ा कीता है। भाई साहब मेरे को कोई आया सी दुआ कर, उन्हें क्या तुहाडे ते काम जिन्हें कीता वो काम बड़ा बड़ा भारा काम कीता तुहाडे ते। मैं उसे ये कहता हूं मेरी बहन मेरे भाई, वो ये तो तुझे कह कर गया है ना तुझ पे कोई काम हुआ है, उसको बिठा ले अपने पास और उसको बोलो भाई उस वक्त तक आप जाओगे नहीं जब तक आप इस सारी चीज से मुझे निजात ना दिलाओगे। कई निकल पड़े हुए हैं कलाम लेकर, और हमारे भी सादा लोग होते हैं वो वेंदगी ने सिर्फ बाइबल, वो देखते क्या है सिर्फ बाइबल। तुम्हें सरेआम ये कहता हूं उन लोगों को कभी अपने घर में आने की इजाजत ना दो जिनको आप नहीं जानते हैं। जिनको नहीं जानते मत आने की इजाजत दो। गर्मी बहुत है, दरवाजे पर कोई आया है और कुछ हदिया निकालिए उसके हाथ पे रखिए, जाइए बाहर से पानी पी कर आइए, कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह जूस पी लीजिए, लेकिन अभी आप मेरे घर में नहीं आ सकते हैं। जब मेरा पासबान आएगा तो आप भी मेरे पासबान के साथ ही आइएगा, फिर पता लगेगा केड़ी चीज भारी और केड़ी चीज है हल्की है। पर कई निकल पड़े हुए हैं, कई इन्हीं चक्रों में पड़े हुए हैं, पर मूसा ऐसा जबरदस्त लीडर है। आमीन। मैंने ये पढ़ा और सुना, जब फिरौन की बेटी मूसा छोटा था ना, ये मिस्र का कानून था कि हर मिस्री अपनी छोटी उम्र से बड़ी उम्र तक वो जादू सीखेगा, और उनको जादू वाली जगह पर ले जाया जाता था ताकि वो जादू सीखें। और फिरौन की बेटी मूसा को भी साथ लेकर जाती है कि ये जादू सीखे। पर गौर कीजिए उसकी मां ने क्या तरबियत की है, और 3 साल तक उसकी मां ने दूध पिलाया है। और जब वो 40 साल से बड़ा हुआ है, और बाइबल में लिखा है ईमान ही
से मूसा ने फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से जिन्हों जबरदस्त गाड़ी मिले, बंगला मिले, बादशाह बने, वो कहे भाई जी मैनू थोड़ी कोई चीज नहीं चाहिए। कोई कह सकता है एक जबरदस्त लग्जरी लाइफ मूसा की है, पर कलाम ये कहता है उसने इनकार किया है। वो जादूगिरों के आगे भी खड़ा हुआ है, वो जादूगिरों का भी मुकाबला कर रहा है, वो जादूगिरों के आगे खड़ा हुआ है। वजह यह है कि मूसा अकेला मौजे करने वाला नहीं है, मूसा अकेला मौजे करने वाला नहीं है, उसका खुदा उसको बुलाने वाला भी उसके और साथी है। खुदावंद कभी ऐसा नहीं करेगा सानू के तुसी जाओ तो आप ही ना जाए, आप जहां जाएंगे वो आपके साथ ही जाएगा। और कभी ऐसा भी होता है आप जहां जाएंगे आपके जाने से पहले वो वहां पर मौजूद होगा। ये मूसा है, ये शिफायत करने वाला है। ये कौम बनी इस्राएल की खुदा के सामने क्या करता है? अरे शिफायत करता है, ये दरमियानी है। दाने का मूसा पीछे हट जा, मैं इस कौम को हलाक कर दूंगा। तो मूसा पीछे हट गया। ओ नो, मूसा कहता है इससे पहले कि तू इस कौम को हलाक करे मेरा नाम तू अपनी किताबे हयात से काट डालना भाई मेरा नाम। पर वो ये कहता है तेरा नाम मैं किताबे हयात से नहीं काटूंगा। अब यहां पर क्या है? यीशु दरमियान में है, एक डाकू दाएं है, एक डाकू बाएं है। एक कहता है मौजा होना चाहिए, मौजा होना चाहिए। खुदा भी चाहता है मौजा हो। कोड़ी कहता है अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ है, पर यीशु तो ये कह रहे अगर तू चाहे, तेरे चाहने से पहले मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। वो तो यही चाहता है कि तू शिफा पाए। पर मैं आज थोड़ी देर दूसरे डाकू पर रुकना चाह रहा हूं। ये डाकू को क्या नजर आया है? ये दूसरे डाकू को समझा रहा है अरे तू खुदा से भी नहीं डरता है, हमारी सजा तो वाजिबी है। पहले नंबर पर ये अपने गुनाह को मान रहा है और इंशाल 28 में यह लिखा हुआ है कि जो कोई अपने गुनाहों को छुपाएगा वो कभी भी कामयाब है, पर जो इकरार करे है। एक बाबा कहना भाई साहब बड़ा शोर पाते हो तोबा ते भाई, तो मैनू ये दसो मैं सारी जिंदगी की कीता है? ना चोरी की, ना कत्ल किया, ना लड़ाइयां लड़ियां, क्या मुझे भी तौबा की जरूरत है? मैंने कहा जी हां, आपको तौबा की जरूरत है। कैसे भाई? जब आदम ने गुनाह किया है तो सिर्फ आदम ही ने गुनाह नहीं किया है, बल्कि आदम के शजरे नस्ल से जितने भी आने वाले हैं वो सारे क्या है? वो सारे के सारे गुनाह के मुतहद है। और कलाम कहता है सब ने गुनाह किया है और खुदा के जलाल से इसलिए जरूरत है। ये डाकू कहता है खुदा अपने दूसरे डाकू से, खुदा से भी नहीं डरता है, हमारी सजा तो वाजिबी है। मैं सोचता हूं ये यीशु को देखता हूं, जब इसने यीशु को ये कहा ना जब तू अपनी बादशाही में आए, ये क्यों कह रहे जब तू अपनी बादशाही में आए? क्योंकि यीशु की सलीब के ऊपर एक नविश्ता लिखा हुआ है और वो नविश्ता 3 जुबानों में लिखा हुआ है। वो इब्रानी में भी लिखा हुआ है, वो यूनानी में भी लिखा हुआ है, वो लातीनी में भी लिखा हुआ है और 3 जुबानों के अंदर जो है एक ही जुमला लिखा हुआ है। मैं चाहूंगा सारी जमायत बताए कि क्या लिखा हुआ था। भाई उसमें यह लिखा हुआ है कि ये यहूदियों का, और डाकू देख रहा है अरे ये बादशाह है, वो देख रहा है कि ये बादशाह है। और बाइबल मुकाशरा की किताब के 19वें बाब में यह लिखा हुआ है उसकी रान पर जो है और उसकी पोशाक पर जो है यह नाम लिखा हुआ है कि वो बादशाहों का वो बादशाह है। आमीन। कई बार हम सोचते हैं मैं फलानी जगह गया हूं ना, कोई इज्जत ही नहीं दी थी, पर देखिए कई मजूसियों में 3 मजूसी
और तीनों के हाथ में क्या है? उनके पास तोहफे हैं, सोना, मुर, और उन्होंने देखा बच्चा कहां पर है। एक मजूसी आया, डब्बा खोला, लुबान पेश किया, सजदा किया। एक आया, डब्बा खोला, मुर पेश किया, चला गया। तीसरा आया, डब्बा खोला, और तीसरे के डब्बे में क्या है? और सोना है। और मैं कहता हूं इन तीनों मजूसियों को जो है कोई वेलकम करने वाला नहीं है, कोई उनको दावा देने वाला भी नहीं है, पर उन्होंने सितारों के इल्म से जाना है। ये सितारा जो जमीन पर आया है ये मनादी कर रहा है कि कोई बादशाह जो है वो क्या हुआ है। वो बादशाहों के घरों में बादशाह पैदा नहीं होते, बादशाहों के घरों में कौन पैदा होते हैं? वो शहजादे पैदा होते हैं। पर ये जो पैदा हुआ है, ये जो चरनी में आया है, ये जो कुंवारी मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ है, अरे ये जो पैदा हुआ है ये पैदा होते हुए ही क्या है? अरे ये पैदा होते ही क्या है? ये बादशाह है। और सिर्फ ये बादशाह नहीं है बल्कि ये बादशाहों का बादशाह है। ये बादशाह पैदा हुआ है। आमीन। दुनिया की सारी बादशाहियां मांद पड़ जाएंगी। दुनिया की सारी बादशाहियां वक्त के साथ साथ उनको सवाल आएगा। कहते हैं जबरदस्त लीडर हिटलर, उसकी तो सल्तनत में सूरज ही गरूब नहीं होता। पर कहना यह चाह रहा हूं जितनी मर्जी जबरदस्त लीडरशिप हो या बादशाही क्यों ना हो, वक्त के साथ साथ बादशाहियों में भी सवाल आया है। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है, मुकद्दसा मरियम से कहा है तेरे बेटा होगा और वो याकूब के घराने पर, कब तक? और याकूब के घराने पर वो अब से अब तक वो क्या करेगा? और बादशाही करेगा। और उसकी बादशाही का क्या है? और कोई आखिरी उसकी बादशाही का नहीं है। आमीन। खुदा का एक खादम आखिरी वक्त में चारपाई पर मरने के करीब, सारे उसके शागिर्द उसके पास आ गए, कहने लगे सर कोई आखिरी ख्वाहिश, कोई आखिरी ख्वाहिश जो आपकी हो बताइए। कहने लगा जब मैं सोऊंगा आसमान की बादशाही में जाऊंगा तो मैं यीशु को मिलूंगा, तो मैं यीशु को मिलकर ये कहूंगा खुदावंद मुझे वो डाकू दिखाइए जो आपके साथ सलीब पर था। और जब मैं डाकू के पास जाऊंगा तो मैं डाकू को जाकर ये पूछूंगा और उसे कहूंगा कि यार तेरी जिंदगी किस कदर भयानक जिंदगी और तेरी जिंदगी किस कदर गुनाह भरी जिंदगी थी, और जहां तू दोजख की तरफ रहा था। और मैं कहूंगा मैं तुझसे हैरान, या तू दोजख से भी यू टर्न हुआ है और बजाय के दोजख में जाने के और तू सीधा खुदा की बादशाही के अंदर जो है वो चला गया है, बादशाही में चला गया है। मेरे बहनों भाइयों, जो गुनाह करता है वो मौत के अंदर है, लेकिन अगर मौत के आखिर पर भी देखें उसकी सांसें चल रही है तो उसके लिए वहां से भी यूटर्न होकर खुदा की बादशाही में जाने का मौका हो सकता है। यह मरने के करीब है और यह चला कहां पर गया है। मैं कहता हूं यीशु की स्टेटमेंट्स भी है। कहने लगा जब तू अपनी बादशाही में आए मुझे याद करना, मैं तेरे साथ सलीब पर था ना यूसुफ कैद खाना के अंदर। उसने किसी की ख्वाब की ताबीर की, उसने कहा ना मुझे याद करना। याद किया कि नहीं किया? याद किया कि नहीं किया? कोई याद वाद नहीं किया। वो कैद से आजाद हो गए, कोई याद ही नहीं किया।
वो तो जब फिरौन ने ख्वाब देखा है तब उनको क्या आया है, तब उनको याद आया है। पर यीशु को वो कह रहे, ओ जब तू अपनी बादशाही के अंदर आए तो कह रहा है मुझे याद कर। खुदावंद उससे कह रहा है आज ही तू मेरे साथ है। बाइबल के अंदर जब कोई ईमानदार मरता है आलम अरवा में नहीं जाता, ना वो कैदी रूहों में जाता है। और ये भी गौर से सुन ले, इब्राहिम की गोद में भी नहीं जाता। वो बेशक कोई चरसी मौली शराबी जेड़ा भी होए और जेड़ा भी जनाजा पढ़ाए, उन्हें उसने यही कहना है हम इस मरने वाले को कहां बेचते हैं, अगो नहीं पता को कैच केड़ा खाते हैं। पर मरने वाले को यहां पर कहां बेचते हैं, वो सीधा बेचते हैं बाप इब्राहिम की गोद में। पर यह तो कफारे से पहले की बात है, जब कफारा दे दिया गया है, जब यीशु सलीब पर मर गया है, उस वक्त से यह कहना शुरू हुआ है। और उसने कहा है कि मौत और आलम अरवा की कुंजियां जो है वो किसके पास है। मैं ना एक दिन बड़ा गौर कर रहा था, चाबियां ऐसे घट ने क्योंकि चकार दी कोई नहीं या एक दो है। मैं सोच रहा था यीशु ने कहा चाबियां मेरे पास है, हालांकि ये कहना चाहिए था सिर्फ चाबी मेरे पास है, पर वो तो कह रहे चाबियां मेरे पास है। फिर मुझे इससे ये अंदाजा हुआ कि जितनी चाबियां हैं ताले भी उतने ही हैं। सुनिए भी गौर से जरा, जितनी चाबियां हैं, सुनो जरा, जितनी चाबियां हैं ताले भी, और अगर जितने ताले हैं तो दरवाजे भी। फिर सुनिए, जितनी चाबियां हैं ताले भी उतने हैं, और जितने ताले हैं दरवाजे भी उतने ही हैं। फिर मेरी ये समझ में आया कि सलीब पर इसलिए मसीह ने जान दिए कुछ दरवाजे बंद करने के लिए और कुछ दरवाजे खोलने के लिए। उसने मेरे और आपके लिए सलीब पर चढ़कर जो है लानतों के दरवाजों को क्या किया है, और बंद कर दिया है। उसने आपकी बीमारी के दरवाजों को क्या किया है, और बंद कर दिया है। और जो दरवाजे आदम के गुनाह की वजह से बंद थे, उसने सलीब पर चाबियां लेकर मौत और आलम अरवा से बाहर निकलकर उसने चाबियां लेकर उसने नए दरवाजों को आपके लिए और खोल दिया है। आमीन। पुरानी जिंदगी में हम क्या थे उसने बंद किया। शराबी बंद, चोर है, कोई बाइबल लेके घर में आए मजाक उड़ाते थे, उसने इस पुराने चाल चलन के दरवाजों को बंद किया है। क्या यही लिखे आप जो मसीह में है वो क्या है? ओ भाई जब नए दरवाजे खुल गए तो बंदा क्या हो गया है, वो नया हो गया है। उसने मेरे और आपके लिए क्या किया है, उसने नए दरवाजों को खोल दिया है। फिरदौस का लफ्ज बाइबल में 2 दफा आया है। एक दफा पालूस एक शख्स को जानता है, पर यह नहीं कि बदन समेत या बगैर बदन के वो यकायक कहां पर पहुंचाया गया, तीसरे आसमान पर। ठीक है, एक फिजा इससे ऊपर आसमान, फिर उससे भी ऊपर आसमान, वो तीसरे आसमान पर पहुंचाया गया है। कहता नहीं मालूम बदन समेत या बगैर बदन के, लेकिन पौलुस ने तीसरे आसमान को क्या कहा है, फिरदौस कहा है। पौलुस कहते तीसरा आसमान कौन सा है, और फिरदौस है। ये अलग बहस है, मैं इसमें नहीं जाना चाह रहा। आसमान कितने हैं, कोई कहता है 7, कोई कहता है 3, कोई कुछ, लेकिन पैदाइश में लिखा है उसने जमीन और आसमानों को पैदा किया है। आसमान नहीं, आसमानों को पैदा किया है। कई आसमान है, पर पौलुस कहता है तीसरा आसमान जो है वो जो पहुंचाया गया है वो फिरदौस है, वो फिरदौस में पहुंचाया गया है। फिर मुकाशवा दूसरे बाब में लिखा हुआ है, अगर कोई गालिब आए तो मैं उसे खुदा के फिरदौस में से खाने के लिए मैं फल उसे दूंगा। आमीन।
वो उसे खाने के लिए फल देगा। हम आसमान की बादशाही में जाएंगे, ना आलम अरवा में जाएंगे, ना किसी और अजाब की जगह पर जाएंगे, फिरदौस में जाएंगे। यीशु ने डाकू से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में हो। खुदावंद अपने कलाम से हम सबको बरकत